अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गुस्ल करने का सही तरीका। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 3 फ़र्ज़ गुस्ल के अदा करने के बाद भी वो नापाक ही रह जाते हैं। उसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह जानने के लिए आप मेरी वीडियो मुकम्मल आखिर तक देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे हज़ारों लोग मिलते हैं जिन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, और जिसको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता वो नापाक रहता है। उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती, उसकी ना कोई दुआ काबिल कबूल होती है, यहाँ तक कि वो जो कुछ खाता पीता है वो हराम खाता पीता है। तो गुस्ल का तरीका जानने के लिए आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। असल बात यह है कि आप सुनते आ रहे हैं उलमाए किराम से कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, लेकिन 3 फ़र्ज़ अदा करने के बाद आप नापाक क्यों रह जाते हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा अमल है ये जो आप मिस कर देते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या वजह है, आप क्यों नापाक रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं गुस्ल करने के लिए, तो आप जाके गरारा करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, फिर जिस्म सारे पे पानी डाल देते हैं और फिर आप अपने आप को पाक समझते हैं। हालांकि उसकी वजह यह होती है कि आपके जिस्म पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निजासत रह जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि जब आप पे गुस्ल फ़र्ज हो जाए, आप वॉशरूम में चले जाएं, तो सबसे पहले आपने छोटा पेशाब करना है ताकि आपकी मुकम्मल नालियाँ साफ़ हो जाएं। उसके बाद आपके जिस्म पे यहाँ कहीं कोई निजासत लगी हुई है तो वो आपने साफ़ कर लेनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि नाक से लेके पाँव तक ये नीचे वाला जितना भी हिस्सा है इसको साबुन से अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद आपने गुस्ल का पहला फ़र्ज़ पूरा करना है। पहला फ़र्ज़ क्या है कि गरारा करना, मुंह में पानी डालना और गरारा करना। ऐसा पानी इस तरह डालना जो हलक तक, यानी हलक से नीचे तक पहुंच जाए, इस तरह डालना है 3 दफ़ा। फिर 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, यहाँ तक कि ये जो कच्ची हड्डी है ना, यहाँ तक पानी जा पहुँचे और आपको ऐसा महसूस हो कि आपको गोता आ गया है। 3 दफ़ा नाक में इस तरह पानी डालना है। उसके बाद आपने पूरे जिस्म पे 3 दफ़ा पानी तर करना है, यानी इस तरह पानी डालना है कि आपके जिस्म पे कोई एक बाल भी सूखा न रह जाए, या बाल के बराबर जगह खुश्क ना रह जाए। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप वज़ू कर लेते हैं, जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया जाता है, पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद कुली करते हैं, फिर गरारा करते हैं, फिर मुंह धोते हैं, सर का मसा करते हैं, जिस तरह वज़ू करते हैं इस तरीके से अगर आप करेंगे, पाँव धोते हैं और 3 दफ़ा अगर आप ये कर लें तो ये सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतर है कि आपने वो अमल जो 3 फ़र्ज़ हैं वो भी पूरे कर लिए और आपका साथ साथ वज़ू भी हो गया। और मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप नहाते वक्त कपड़ा इस्तेमाल किया करें, कपड़े के बगैर ना नहाया करें, गुस्ल ना किया करें। चलो, आप वॉशरूम में जिस तरह भी गुस्ल कर रहे हैं, आपने 3 फ़र्ज़ पूरे करने हैं। तो जो काम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर उनमें से कोई एक काम भी मिस हो गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और ये 3 काम, ये 3 फ़र्ज़ पूरे करने के बाद भी कुछ ऐसे काम हैं जिनके ना करने से गुस्ल नहीं होता।
मिसाल के तौर पर ये जो नाखन हैं, इन नाखनों में थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहाँ आसानी से पानी नहीं जाता, यहाँ भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। ये कान का जो अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, इसमें आसानी से पानी नहीं जाता। कान के पीछे वाली साइड पे, दोनों कानों जो हैं इनके पीछे वाली साइड और इनके जो अंदर वाला हिस्सा है, इसमें अच्छी तरह पानी डालें। उसके बाद ये हाथों की ये जो जगह है उंगलियों वाली दरमियान वाली, ऐसे करना है। गीला हाथ जो है ना उससे इस तरह करना है ताकि पानी अच्छी तरह यहाँ लग जाए, कोई जगह खुश्क ना रह जाए। उसके बाद बगल हैं दोनों, यहाँ यानी गीला हाथ फेरना है। उसके बाद ये नाफ है, नाफ के अंदर भी छोटे छोटे वाट होते हैं, यानी कि वहाँ भी पानी नहीं आसानी से जा सकता, तो वहाँ भी आपने उंगली से इस तरह करना है ताकि पानी अच्छी तरह चला जाए। पाँव की जो उंगलियां हैं, पाँव के नाखन हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह होती है अंदर से, तो कोशिश करनी है कि ये जो नाखन है ना इनके अंदर पानी डालें ताकि ये नाखन अंदर से खुश्क ना रह जाए। एक और बहुत ही ज़रूरी बात, ये औरतें अक्सर नेल पॉलिश लगाए रखती हैं। अगर उनके हाथों पे नेल पॉलिश लगी हुई है तो उनका गुस्ल कभी नहीं होगा। और अगर उन्होंने खुरच डाली और खुरचते वक़्त नाखन के किसी हिस्से पे, नाखन के किसी हिस्से पे ज़र्रा बराबर अगर पॉलिश रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। तो कोशिश किया करें कि ये पॉलिश तो लगाया ही ना करें। अगर आपने लगाई है, किसी मेरी माँ बहन ने लगा ली है, तो उसको उतार दिया करें। अगर नहीं उतारेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। एक और अहम बात, हाँ, जब लोग गुस्ल करने लगते हैं ना, कुछ लोग कलमा पढ़ते रहते हैं गुस्ल करते वक्त, तो ये ना पढ़ा करें। उसकी वजह यह है कि जब आप गुस्ल करते हैं ना, तो जो फरिश्ते कंधों पे बैठे हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो जब आप कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इनकी मजबूरी है, इन्होंने कंधे पे आप पे आके लिखना होता है। तो जब ये कंधे पे आएंगे और आपको देखेंगे कि आपने पर्दा नहीं किया हुआ, तो वो आप पर लानत भेजेंगे। तो इसलिए कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पानी होता है ये ख़ुद भी पाक होता है और गुस्ल करने वाले को भी पाक कर देता है। ठीक है। तो जब आप कपड़े पहन लें उसके बाद बेशक सारे कलमे पढ़ लीजिए, सवाब है, ममानत नहीं है, लेकिन कपड़े पहनने के बाद। ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि पहला फ़र्ज़ है गरारा करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पे ऐसे पानी तार करना 3 दफ़ा। ये सारा अमल 3 दफ़ा करना है। इस तरह पानी डालना है कि कोई हिस्सा जिस्म का खुश्क ना रह जाए, तर हो जाए। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है मेरी वीडियो बनाने से और आपकी वीडियो शेयर करने से किसी मुसलमान का भला हो जाए और आपकी और हमारी बख्शिश हो जाए।